नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और बड़ी फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की फटाफट बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, इस जिले में कल से लगेगा लॉकडाउन। सिर्फ किराना, सब्जी, दूध जैसी जरूरी चीज़ें ही मिलेंगी। इस जिले में एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन किया जा रहा है। अब 17 से 23 अगस्त तक रायगढ़ के शहरी इलाके सरिया, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा और सारंगगढ़ में लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को एक तय समय के लिए छूट दी गई है। इनके अलावा संबंधित इलाकों में सब कुछ बंद रहेगा। जिले की सीमा सील रहेंगी। हाईवे पर कार्गो गाड़ियां, जरूरी सामानों के परिवहन को छोड़कर सभी परिवहन बंद रहेंगे। उद्योग कोरोना प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तर आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी ये आप जान लीजिए। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। बस, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पार्क या पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार में गतिविधियां बंद रहेंगी। नियमों की अनदेखी करने वालों को महामारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। होटल या रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। इनमें पहले से रुके हुए लोगों को जरूरी सेवाएं भी दी जाएंगी। साथ ही ये सेवाएं रहेंगी चालू। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठेले में सब्जी की व्यवसाय सुबह 6 से 12 बजे तक। फल, सब्जी, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा, राशन, किराना दुकान, दूध की दुकान को सुबह शर्तों के साथ 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खोला जा सकेगा। घर पर जाकर दूध और अखबार बांटने वालों को सुबह 6 बजे से 10 और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक छूट मिलेगी। मोबाइल रिचार्ज, कृषि मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, कृषि उत्पाद, कीटनाशक, उर्वरक, बीज की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। हिमाचल के 10 जिलों में भीषण बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। 16 अगस्त हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश होने की आशंका है। मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने रविवार को बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है तथा लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य जिलों में इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त तक प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहेगा। राज्य के अधिकतर स्थानों पर पिछले 4 दिनों से बारिश की गतिविधियों में तेजी आई है और मानसून खुलकर बरस रहा है। इससे कई सड़क मार्ग अवरुद्ध भी हुए हैं। शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में रविवार को भी कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। हालांकि मानसून सीजन में अभी तक सामान्य से 25% कम बारिश हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान पामटा सहित में सबसे ज़्यादा 93 मिमी बारिश दर्ज की गई है। धर्मशाला में 80, भराड़ी, मंडी व जोगेंद्र नगर में 75, सुंदरनगर में 50 व सुजानपुर टिहरा में 42, सरकाघाट व नंदौन में 41, वलवाड़ा में 36, पालमपुर में काहू में 28, नैनो देवी में 27, वहीं गोहरा में 24, देहरी पोपीपुर में, गुलेर में 23 और कसौली में 20 मिमी बारिश हुई है। मानसून की गति पकड़ने से राज्य में मौसम सुहावना हो गया है। शिमला में आज अधिकतम तापमान 23.6, सुंदरनगर में 31, भुंतर में 33। जी हाँ दोस्तों, और एक बड़ी खबर के साथ साथ मौसम को लेकर साथ ही एक और बड़ी खबर के साथ आज 23 जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो सकता है। कई जगहों को जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसून की सक्रियता को लगातार बरकरार रखते हुए शनिवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 23 जिलों के आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जिलों में कुछ जगहों पर झमाझम और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, वारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालवाड़ा, टोंक और उदयपुर जिले में कहीं कहीं पर गरज के साथ
मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने अपने खाता धारकों को दिया बड़ा गिफ्ट, अब नहीं देना होगा चार्ज। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को खास तोहफा दिया है। एसबीआई ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को खास तोहफा प्रदान किया है। ऐसे खाताधारकों को कई तरह के चार्ज से मुक्ति मिल गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त के दिन ट्विटर अकाउंट के जरिए यह जानकारी शेयर की है। इसके अनुसार इन कस्टमर्स को अब एसएमएस अलर्ट और मिनिमम बैलेंस के चार्ज से मुक्ति मिल गई है। इन्हें इन सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहकों के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विस मैसेज के लिए लगने वाले चार्ज को बैंक ने अब खत्म कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की चिंता से भी मुक्ति मिल गई है। सेविंग अकाउंट में अब मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर भी कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। एसबीआई के ट्वीट के अनुसार बैंक के ऐप एसबीआई योनो से बैंकिंग सेवाओं का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। इस एक ऐप के जरिए ग्राहकों को कई ऐप्स की झंझट से मुक्ति मिल सकती है। इस ऐप के जरिए आप ट्रेन टिकट बुक भी कर सकते हैं और बैंक इस ऐप पर कई तरह ऑफर्स भी देता है। इसमें डिस्काउंट तथा तत्काल कैशबैक जैसे ऑफर्स मिलते हैं। जी हां, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार छोटे कारोबारियों को देने जा रही है बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को बिजनेस प्रारंभ करने के लिए बड़ा तोहफा दिया है। देश में अब धरती बैंक व कम्युनिटी माइक्रो फाइनेंस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इससे छोटी दुकानों व कारोबार को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने बोला कि सरकार धरती बैंक व समुदाय सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने पर विचार कर रही है ताकि लोगों को अपना बिजनेस प्रारंभ करने में कोई कठिनाई ना हो। गडकरी ने बोला कि हमें हिंदुस्तान का निर्यात बढ़ाने व आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। ये तभी संभव होगा जब हम छोटे कारोबारियों को आगे लाएंगे। नितिन गडकरी ने चाइना के निर्यात को लेकर बोला कि विश्व अर्थव्यवस्था का कुल 30% विनिर्माण चाइना में होता है। करीब 10 ऐसी बड़ी एक्सपोर्ट श्रेणियां हैं जो कुल एक्सपोर्ट में 70% हिस्सेदारी रखती हैं। इनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी व उपकरण शामिल हैं, लेकिन समय आ गया है कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिससे हम इंपोर्ट पर निर्भरता कम कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने बोला कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि आखिर उद्योग व एमएसएमई को कैसे विकसित किया जा सके जिससे पूरी दुनिया की मौजूदा आर्थिक स्थिति में फ़ायदा उठाया जा सके। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमें कृषि और कृषि प्रोसेसिंग, हथकरघा, हस्तशिल्पी, खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की दिशा में ध्यान देना होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने पेंशन पाने वाले ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू की है। घर बैठे ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई घर बैठे अपने खाता धारकों को ढेर सारी सुविधाएं देता है। अब बैंक ने अपने पेंशन पाने वाले ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू की है। एसबीआई की इस नई सुविधा से पेंशन ग्राहकों को घर बैठे ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि एसबीआई ने एसबीआई पेंशन सेवा नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। एसबीआई की इस वेबसाइट का फ़ायदा एसबीआई स्टाफ पेंशनर्स के अलावा बाकी सभी लोग ले सकते हैं। एसबीआई की नई वेबसाइट पेंशन खाता धारकों के लिए ही तैयार की गई है। एसबीआई के अनुसार इस वेबसाइट को ऑपरेट इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होगा। एसबीआई की नई सुविधा से 54 लाख पेंशन पाने वालों को फ़ायदा होगा। वैसे भी एसबीआई पेंशन का भुगतान करने वाला देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सर्विस देना है। ऐसे में चेक करें डिटेल। एसबीआई से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी एसबीआई पेंशन सेवा वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी पेंशन से संबंधित डिटेल की तुरंत जांच कर सकते हैं, जैसे कि आपको पहली पेंशन पेमेंट और उसके बाद भुगतानों की डिटेल आसानी से मिलेगी। रजिस्टर करने के लिए आपको बैंक की पेंशन वाली आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वहां 5 कैरेक्टर की यूज़र आईडी बनानी होगी और फिर अपना पेंशन अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी जन्म तिथि भी दर्ज करनी होगी। फिर पेंशन देने वाले बैंक का ब्रांच कोड और रजिस्टर्ड मेल आईडी दर्ज करना होगा। फिर नया पासवर्ड डालकर संभाल कर रख लेना होगा। ऐसे आपका इस साइट पर अकाउंट बन जाएगा। मिलेंगी सुविधाएं कई सारी। आईडी दर्ज करने के बाद
इस वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल हो जाएंगे। एरियर्स कैलकुलेशन शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेंशन प्रोफाइल डिटेल भी जान सकते हैं, निवेश से संबंधित डिटेल भी जान सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस ट्रांजैक्शन डिटेल। अगर पासवर्ड भी भूल जाएं तो कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिवेशन के बाद आप अपनी रजिस्टर्ड आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महंगाई भत्ता को लेकर मिल सकती हैं ये बड़ी खुशखबरी, जल्द बड़े फैसले की उम्मीद हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई 2021 से जनवरी 2020 और जून 2020 की अवधि के लिए डीए में इजाफा होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं बताया गया है। श्रम मंत्रालय के AICPI अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी जून 2020 की अवधि में मुद्रास्फीति 2% बढ़ी है। जी बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही डीए में बढ़ोतरी की खुशखबरी दे सकती है। विशेषज्ञ डीए में अभी 3% के इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कोरोना काल में सरकारी नौकरी करने वालों को भी फायदा होगा। सैलरी 62,000 रुपये तक भी हो सकती है। डीए में बढ़ोतरी AICPI के आधार पर होती है। जनवरी 2020 से जून 2020 के दौरान AICPI 330 से बढ़कर 332 हो गया है। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए को 3% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है, जबकि कोरोना वायरस महामारी से उपजे संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने जून 2021 तक सभी को महंगाई भत्ता फ्रीज करने का निर्णय लिया है। इससे केंद्र सरकार के खजाने में 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।